सबको। थैंक यू सो मच, आप लोग इतना लेट नाइट मेरे लिए यहाँ पे बैठे हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम। मैं सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दे दूँ। थैंक यू सो मच महविश, आपने मुझे टाइम दिया और कि मैं इस टाइम पे आप लोगों से थोड़ी सी अपनी ज़रूरी बात एक शेयर कर लूँ। सबसे पहले मैं ये बता दूँ, मैं कोई आलमा नहीं हूँ। आई एम नॉट अ स्कॉलर। किसी किस्म की जो भी मैं कोई बात कर रही हूँ वो 100% मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। इसमें महविश का या इस ग्रुप का या किसी चीज़ का भी कोई लिंक नहीं है, ठीक है। और बुशरा खैर, मेरे बच्चे बिल्कुल ठीक हैं जी। थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग। तो मैं अपना एक्चुअली एक छोटा सा एक्सपीरियंस है वो आप लोगों से शेयर करना चाह रही थी। तो मेरे अबाउट 20 ईयर्स माशाल्लाह शादी को हो गए हैं। आई एम मॉम ऑफ 4 ब्यूटीफुल किड्स। और मेरी शादी हुई थी तो हम लोग यूएसए कुछ अर्सा रहे, उसके बाद पाकिस्तान रहे। तो मुझे डॉक्टर्स ने कहा था कि आपके बच्चे नहीं हो सकते हैं। तो मैंने कहा जी ज़ाहिर है, एज़ यूजुअल जैसे हम सारे ह्यूमन बींग्स होते हैं। आई वाज सो मच अपसेट एंड डिप्रेस्ड। बट एनीवेज, किसी ने उस वक्त हमें बताया कि आपने सूरह रहमान सुननी है 7 डेज़ कारी अब्दुल बासित अब्दुल समद साहब की आवाज़ में, आंखें बंद करके, सुबह दोपहर शाम। वो मैंने 7 डेज़ सुनी और उसके वो बग़ैर तर्जमे के है। और वो सुनने के बाद आधा गिलास पानी लेना है और पानी लेके आंखें फिर से बंद करनी है और दिल में 3 दफ़ा कहना है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। दिल में 3 दफ़ा कह के 3 सांसों में वो पानी पी लेना। अब खैर मैंने वो 7 डेज़ उस वक्त किया, जो ज़रूरत थी अल्लाह पाक ने फ़ौरन ही वो तो पूरी कर दी। माशाल्लाह मेरी बेटी है, शी इज़ अबाउट 16 ईयर्स नाउ, नॉट येट बट शी विल बी इंशाल्लाह वेरी सून। तो उसके बाद फिर मुझे 2017 में आई वॉज डायग्नोज्ड, नॉट डायग्नोज्ड बट डॉक्टर वर अज्यूमिंग कि मुझे ब्लड कैंसर है या मुझे बोन कैंसर है। उन्होंने काफ़ी मेरे टेस्ट किए, काफ़ी ज़्यादा मेरी बायोप्सीज़ की और उसके बाद उनका ख्याल क्या मतलब रिपोर्ट्स थी उनके पास कि मुझे ब्रेन ट्यूमर भी है। और ये सारी मेरे पास रिपोर्ट्स अभी भी पड़ी हुई हैं। एनीवेज, वो तो मुझे कीमो और पता नहीं क्या क्या कुछ उस पर डाल रहे थे। मुझे फिर दोबारा से, मैं हॉस्पिटलाइज थी अबाउट अ मंथ, दोबारा मैंने फॉर 7 डेज़ सूरह रहमान सुनी। सेम वही आपको फिर से रिपीट कर रही हूँ, कारी अब्दुल बासित अब्दुल समद साहब की आवाज़ में बग़ैर तर्जमे के। इट्स अबाउट 20 मिनट्स सूरा, 20 मिनट्स और फ्यू सेकंड्स हैं। आंखें बंद करके पूरे फोकस के साथ ऐसे सुननी है जैसे दिल के कानों से सुननी है, आपके दिल पे उतर रही है। अपने दिल से वो सुन के पूरे 20 मिनट्स 3 टाइम्स अ डे। जिनको खुदा न खास्ता कुछ भी इस किस्म का फेटल मसला है, अगर किसी को थोड़ा कोई प्रॉब्लम है तो वो सुबह शाम 2 दफ़ा। और अगर कोई बिल्कुल ठीक है या वैसे कोई छोटे मोटे घर के मसले मसाइल जो भी हमारे चलते ही रहते हैं, तो उसके लिए वो 1 a day और 7 कंसेक्यूटिव डेज़। अब 7 डेज़ मैंने हॉस्पिटल में ही सूरह रहमान कंप्लीट की। उसके बाद में उस वक्त मेरी कंडीशन ऐसी नहीं थी कि मैं इवन पानी भी पी सकती। तो टोटली मेरी बॉडी सारी की सारी कोलैप्स कर गई थी। तो लेकिन ये कि पानी फिर मैं नर्स को अपनी को कहती थी वो स्ट्रॉ से थोड़ा सा टच करके तो मेरे लिप्स को लगा दिया करती थी। पानी मैं बार बार दिन में 8-10 टाइम्स ऐसे पीती रही। अल्लाह पाक ने अपना बहुत करम किया, बहुत करम किया। आई एम बैक ऑन माई फीट। और अब माशाल्लाह बच्चों के साथ घर के काम ये वो सब कुछ चलता है जी। सुबह शाम 2 दफ़ा, सुबह 1 दफ़ा, 1 दफ़ा शाम को। अगर आपने 2 दफ़ा शुरू करनी है, अगर आपने 3 टाइम्स शुरू की है तो फिर सुबह दोपहर और शाम 3 टाइम्स। लेकिन अगर आप बिल्कुल ठीक हैं और आप चाह रहे हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक के साथ अपना एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप कायम करें, आप अल्लाह पाक के साथ एक रिश्ता, वो रिश्ता जो वाकई होना चाहिए, तो उसके लिए आप ज़रूर दिन में 1 दफ़ा ज़रूर सुने। और 7 डेज़, इट्स ओनली फॉर 1 टाइम।
इट्स नॉट लाइक कि आप सुनते जाएं सुनते जाएं सुनते जाएं, नो। और ये ऐसे भी नहीं है कि आप बैकग्राउंड म्यूजिक के तौर पे इसको लगा लें और पीछे चल रही है, आप घर के काम शाम कर रहे हैं जी, नो, इट्स अ रेमेडी। इसीलिए इसको कहते हैं इट्स अल्टीमेट रेमेडी। अब मैंने तो ये 7 डेज सुनी, जो ज़रूरत थी, जो उस वक्त इतनी बड़ी परेशानी थी, अल्लाह पाक ने अपना ख़ास करम किया, उससे तो निकाल लिया। लेकिन इसके साथ मुझे और क्या मिला? इसके साथ ये जो आजकल आप सारे, हम सारे ज़ाहिर एज अ ह्यूमन बीइंग, हम लोग डर रहे हैं कोरोना से। ये कोरोना पता चल गया कि ये बाहर कोरोना नहीं है, ये हमारे अंदर कोरोना है। मुझे ज़िंदगी में पहली दफ़ा ये एहसास हुआ कि कितना मुर्दा दिल हम लोग होते हैं। ज़िंदगी में कभी भी हम उस रब की किसी भी नेमत का शुक्र ही नहीं अदा करते। मुझे अपने अंदर की वो नहूसत, वो बदबख्तियाँ, अल्लाह पाक यही फरमाते हैं ना कि मैं जिस पर अपना करम करता हूँ उस पर उसके नफ्स के ऐब जाहिर कर देता हूँ। और उसने इतना करम किया, इतना करम किया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अभी भी इंसान है, ऐसे नहीं है कि परफेक्ट हो गए हैं, बट अब छोटी सी भी कोई भी मिस्टेक होती है तो अंदर कहीं ज़रूर घंटी ज़रूर बजती है, एहसास होता है कि हाँ गड़बड़ की है। मैं अभी नादिया दोबारा फिर से रिपीट करूँगी, लेकिन अब हम सारी दुनिया में ये मैसेज कन्वे कर रहे हैं, जिसको सबको बता रहे हैं कि आप लोग सूरह रहमान सुने। ये कोरोना का जो एक डर बैठ गया हम सबके दिलों